बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड जो है उसके फार्मूले से हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाला जो न्यूटन राफसन मेथड होता है ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड होता है, या इसको हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर मेथड। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है पेपर में कि इस तरह लिखा होता है कि प्रूव दैट न्यूटन रफसन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड, या इट इज सेकंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, न्यूटन रफसन के फार्मूले में से प्रूव करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था कि न्यूटन रफसन फार्मूला होता है वी नो दैट न्यूटन न्यूटन रॉफसन फार्मूला इज, न्यूटन रॉफसन फार्मूला क्या होता है कि ये हमारे पास बराबर होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी फंक्शन का फिर नीचे डेरिवेटिव होता है एफ डेरिवेटिव एक्स एन। ठीक है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट हम ये क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जहाँ पे एक्स एन होगा। ठीक है, एक्स एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन एन, और अगर एक्स एन प्लस वन होगा तो हम पुट कर लेंगे ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन। ठीक है, इस टैरिक इक्वेशन में। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एफ एक्स एन की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ए प्लस एप्सिलॉन एन। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर हम लोगों ने पुट कर लिया। अब ये प्लस का ए है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस एफ ए प्लस एप्सिलॉन एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ए प्लस एप्सिलॉन एन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस फंक्शन को और इस फंक्शन को हम लोगों ने ओपन करना है बाय टेलर सीरीज यूजिंग यहाँ पे लिखेंगे टेलर सीरीज। ठीक है, इस फंक्शन पे और इस फंक्शन पे टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे। तो ये बेटा हो जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, इस पे जब टेलर सीरीज ओपन करेंगे तो क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस ये सेकंड फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन एन, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और नीचे क्या लिखते हैं, वन का फैक्टोरियल, वो लिखें या चाहे ना लिखें। उसके बाद लिखते हैं एच का स्क्वायर मतलब सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, और नीचे क्या लिखते हैं, टू का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप लोगों ने ओपन करना है सेकंड ऑर्डर तक, क्योंकि क्वेश्चन में भी उसने कह दिया कि इट इज सेकंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा एफ प्राइम ए। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन एन एफ का ये आ जाएगा हमारे पास एफ का डबल डेरिवेटिव ए। ठीक है, नीचे वन का फैक्टोरियल, वो लिखो या ना लिखो, एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, एफ का थर्ड डेरिवेटिव ए, और नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टू का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जैक्ट रूट के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस, ठीक है, ये तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ये वाला ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एफ ऑफ ए इसमें ज़ीरो पुट करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन। ठीक है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्लस एप्सिलॉन एन एफ का फर्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ए डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है वो सारे का सारा वैसे का वैसा लिख लेंगे।
तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्लस एप्सिलॉन एन, एफ का डबल डेरिवेटिव ए प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, एफ का थर्ड डेरिवेटिव ए, और नीचे क्या लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1 बनाना है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है, 1 बनाना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन एन, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और इन दोनों के नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन एन, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एन, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फैक्टर पे ये एफ डेरिवेटिव ए ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे और सब पे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्लस एप्सिलॉन एन, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे ऐसे एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, इसमें से एक फैक्टर कट जाएगा, ये एप्सिलॉन एन रह जाएगा यहाँ पे, और बाकी फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी फैक्टर हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसका थर्ड डेरिवेटिव था। ठीक है, हमें चाहिए रिजल्ट सेकंड ऑर्डर तक, तो इसको, इस टर्म को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसके अलावा ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरिंग हायर डेरिवेटिव, इग्नोरिंग हायर डेरिवेटिव, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर तक इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये सारा कट गया तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा सिग्मा एन, एफ का एप्सिलॉन एन, एफ का सेकंड डेरिवेटिव ए, डिवाइडेड बाय 2 एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए। ठीक है, ये रिजल्ट रह जाएगा, और न्यू डिनोमिनेटर में से हमारे पास रह जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन एन, एफ का सेकंड डेरिवेटिव ए, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, जब न्यूमिरेटर में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव की पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन एन, और 1 प्लस एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन एन, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, डिवाइडेड बाय 2 एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और यहाँ पे इसको ई भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को बेहतर लगे, एप्सिलॉन एन, एफ का सेकंड डेरिवेटिव ए, और एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि जब ऊपर पावर नेगेटिव हो तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, बाइनोमियल सीरीज वो बेटा होती है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो हम लोग लिखते हैं उसको 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, आगे भी टर्म्स होती हैं, तो मतलब ये पावर जो है ये इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नेगेटिव टर्म हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन 1 प्लस एप्सिलॉन एफ का डबल डेरिवेटिव ए, डिवाइडेड बाय 2 एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एन, एफ का डबल डेरिवेटिव ए, और डिवाइडेड बाय एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन
और ये 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एन एफ का सेकंड डेरिवेटिव ए डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एन एफ का डबल डेरिवेटिव ए टू एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ए माइनस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्केयर एफ का डबल डेरिवेटिव ए का स्केयर और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2f का फर्स्ट डेरिवेटिव a का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर तक रिजल्ट चाहिए उसके स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन 1 माइनस ये और ये एक जैसे लग रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2f का फर्स्ट डेरिवेटिव ए आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 2 एप्सिलॉन एन, ठीक है, f का सेकंड डेरिवेटिव a और प्लस क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एन f का सेकंड डेरिवेटिव a आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो ये बेटा हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये वाला अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये इस लिहाज से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, एल्सियम लेते वक्त, तो माइनस 2 एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन एन क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन ये आ जाएगा 1 और ये माइनस क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एन एफ का डबल डेरिवेटिव ए और नीचे क्या आ जाएगा 2f का फर्स्ट डेरिवेटिव a आ जाएगा। इस माइनस एप्सिलॉन एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर f का डबल डेरिवेटिव a 2f का फर्स्ट डेरिवेटिव a आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 का, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्केयर, बाकी जितनी भी ये टर्म है f डेरिवेटिव a 2f डेरिवेटिव a। ठीक है, ये तो है कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको जिसको मैं यहाँ पे k का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है f का डबल डेरिवेटिव a 2f का फर्स्ट डेरिवेटिव a क्या है, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन एन का स्केयर डॉट के। ठीक है, के कोई कांस्टेंट है, तो इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट है बेटा हमारे पास ये क्या है, न्यूटन ऑप्शन का फार्मूला सेकंड ऑर्डर मेथड भी होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्केयर। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूटन रॉफ्सन फार्मूला इज सेकंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव आया लास्ट में वो सेकंड ऑर्डर का आया। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग, इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड या सेकंड ऑर्डर मेथड। तो ये इसका प्रूफ, आई थिंक ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।